हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वेलकम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आगे से जो भी आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करूँ सीधा आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। एंड प्लीज़ जाते जाते एक लाइक दे देना, क्योंकि अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, राइट। जो मुझे दोबारा सुनने के लिए वापस आए हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू। तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। तो यहाँ पे मैं जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। जितना रेजोनेट होता है उतना सुनिए, उतना अपना बना के रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए, बिकॉज़ वो पार्ट में बी फॉर समवन एल्स, राइट। और पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए, स्क्रीन में मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको डिस्क्रिप्शन, नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। थंबनेल देख के पता चल गया होगा आपको कि अभी का जो रीडिंग है, यस, दैट इज़ फॉर कैंसर। कैंसर का रीडिंग करेंगे। रीडिंग के लिए मैं इस डेक से 3 कार्ड लूँगी, फिर इस डेक से मैं इस 3 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है। इस ऑरेकल से मैं लास्टली स्पिरिट से एक ब्लेसिंग लूँगी, इसीलिए मैं इसको अभी साइड में रखती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस गुड टैरो डेक, ठीक है। I call upon my spirit guide. Please show me some good energy for Cancer. कर्कट राशि के लिए 2021 का फरवरी का मंथ 15 से 21 तारीख तक, 15 to 21 फरवरी तक का एनर्जी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कैंसर की फाइनेंस, कैंसर की हेल्थ, कैंसर की रिलेशनशिप, लव का। कर्कट राशि की कैसी चलेगी, परिस्थिति कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सम मोर। ओ माय गॉड, एक ही बार में 3 कार्ड दे दिए, देख लेते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फूल एनर्जी, एंड एस ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ब्यूटीफुल। तो स्पिरिट ने हमें एक ही साथ 3 कार्ड दे दिए हैं। लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स स्टार्ट क्लैरिफाइंग दिस 3 कार्ड्स वन बाय वन। कैंसर, कर्कट राशि आप है जल तत्व की, वाटर साइन है आप। कैंसर में एक है कि आपका जो साइन है वो है मून, आपका जो गुरु है, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, प्लैनेट है, दैट इज़ मून। और आपका जो कलर है ना, दैट इज़ वाइट। कैंसर आपके लिए लकी कलर है वाइट, एंड लकी जो स्टोन होता है ना, जो एक ज़ोडिएक की एक होती है, आपकी होती है पर्ल। आप पर्ल का बहुत मतलब यूज़ किया करें। ओरिजिनल पर्ल अगर आपके पास रहे तो वो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, ठीक है। फिर अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि जब तक आप अपना पूरा सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, चारों दिशाओं में कौन से ज़ोडिएक बैठे हैं ये नहीं जान लेते, तो उसके हिसाब से कुछ मत पहनिए। ओके, चलिए लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ एयर, एयर मतलब सोड एनर्जी, मतलब क्वीन ऑफ सोड, और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है कैंसर आपके चार्ट में लिब्रा हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं। मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैंसर, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे कोई इंसान से डील कर रहे हैं, मे बी योर पार्टनर, मे बी योर पेरेंट्स, योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो लोग भी ऐसे हो सकते हैं कि वो लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वायु तत्व के कोई है। और अगर आपके अंदर ही कर्कट के साथ एक्वेरियस का कम्बिनेशन है, तो आप इस पिक्चर में गौर से देखिए। क्वीन ऑफ एयर के कंधे पे बैठे हैं एक बड़ा सा वाइट कलर का आउल। आउल रिप्रेजेंट क्या करता है पता है? विजडम। आउल का मतलब है विजडम इन आवर स्पिरिचुअल मेथड। तो आप या तो फिर ऐसा कोई जर्नी के माध्यम से जा रहे हैं जहाँ से आपकी बहुत सारी विजडम मिल रहे हैं। मे बी यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर विजडम गेनिंग पार्ट। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बी सेंट। अब बहुत कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के, ज्ञान मतलब यहाँ पे बुकिश नॉलेज के बारे में नहीं बोला जा रहा है। दिस इज़ रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल गाइडेंस, दिस इज़ रिगार्डिंग द हायर कॉन्शियस लेवल। ओके, लेट्स क्लैरिफाई।
स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई क्वीन ऑफ एयर फॉर कैंसर। स्पिरिट आप मुझे मदद करें कर्कट राशि के फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ एयर को क्लैरिफाई करना। वाओ ब्यूटीफुल। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस पहला कार्ड था, उसके बाजू में आया कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। 2 ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे लग रहा है कैंसर कर्कट राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं क्वीन ऑफ एयर, मतलब आपके पार्टनर हो सकता है कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। और अगर आपके अंदर एक्वेरियस तत्व है, जैसे मैंने बोला, इफ़ यू आर सीकिंग विजडम, देन अगर आप विजडम की खोज कर रहे हैं तो आपके अंदर का जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने में आप लगे हो। यस, यू आर डूइंग अ ब्यूटिफुल बैलेंसिंग। आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, बार बार आपको बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स अप्रोच करते हैं, आप एक्सेप्ट करते करते थक चुके हैं, तो आपको भी लगा है कि अंदर बैलेंस करनी ज़रूरी है। बाहर बैलेंस होता रहेगा बट अंदर की बैलेंस, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन बोथ एनर्जी का बैलेंस, मतलब ईरा एंड पिंगला हमारे 2 नाड़ियाँ है। ईरा एंड पिंगला में अगर बैलेंस हो जाए ना, ये कैसे कैसे होता है, योगा, प्रॉपर योगा करने से होते हैं, प्रॉपर क्या बोले संभावी महामुद्रा करने से होते हैं। सो मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। Oh wow, Ace of Cups. Oh my God. So you are in a mood of love. Maybe आप जिनके पार्टनरशिप में हैं वो आपके परम पूजनीय हो सकते हैं, या तो फिर आपके ऐसे एक पार्टनर के साथ आपका यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है जिनसे आप बेहद, oh my goodness. Is this reading for me? Oh my God, क्या ये रीडिंग मेरे लिए है? देखिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ एयर। मैं अगर इसको एक्वेरियस पकड़ूँ, उसके बाद अगर मैं इसको कैंसर पकड़ूँ एंड इसको अगर मैं स्ट्रेंज, मतलब लियो है ये, तो इसका जो कम्बिनेशन बनता है दैट मीन्स कैंसर, एक्वेरियस, कैंसर एंड लियो का, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपके अंदर ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुका है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर इन माई चार्ट, लियो, कैंसर एंड एक्वेरियस। तो ये जो जर्नी है ना, ये अपना सेल्फ लव, सेल्फ अट्यूनमेंट, सेल्फ अलाइनमेंट, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ हायर कॉन्शियस कनेक्शन, यही सब यहाँ पे दर्शाते हैं। और प्रैक्टिकली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके चार्ट में कैंसर, आपके चार्ट में एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो फिर आपके जो पार्टनर है वो लियो एंड एक्वेरियस का कम्बिनेशन हो सकते हैं। बट और एक थैंक यू स्पिरिट, मुझे और एक बात आपको बोलने के लिए बोल रहा है कि शायद आप दोनों की जो पार्टनरशिप है ना, इसमें आप ज़्यादा वोकल हो। आप लीडरशिप का जो होता है ना, एक इंसान लीड करते हैं, तो आप शायद उस लीडिंग पोजीशन में बिलोंग करते हो। दोनों की जो प्यार की पार्टनरशिप है, इसमें ये काफ़ी पेज एनर्जी है। आपके पार्टनर पेज मतलब एक बच्चे जैसा, अ लिटिल इनोसेंट, अ लिटिल चाइल्डिश, इमैच्योर, अ लिटिल इमैच्योर, तो ऐसा कोई एनर्जी में। बट यू आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज आप लियो हो, आप ऑलरेडी एक राजा हो, आपके अंदर एक्यूरियस विजडम टाइप ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए ये कम्बिनेशन, इट्स अ ब्यूटिफुल पावर पैक कम्बिनेशन। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। ओह माय गॉड, यस, देखिए कुछ तो हुआ था पहले। यस, आप दोनों के बीच में या तो फिर कोई और इंसान के साथ इनका कोई रिलेशन जो कि पहले से अभी टूट चुका है, एंड नाउ योर पार्टनर सीज यू। आपको कैसे देखता है ना, हाई प्रिस्टेस एनर्जी। आपको आपके पार्टनर हाई प्रिस्टेस एनर्जी में देखते हैं और काफ़ी आपको एडमायर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं। मतलब आप जो बोलो, अब अगर रात को भी बोलोगे ना कि देखो अभी ना दिन हो गया है, तो वो उठ के बैठ जाएगा, ऐसा टाइप का। वाई? बिकॉज इनका जो बैकग्राउंड है, मुझे लग रहा है दैट इज़ वेरी पेनफुल, वेरी कम्पिटिटिव एरिया से वो आए हुए हैं। बहुत लोगों की बहुत ताने उन्होंने सुने हैं, मे बी आपके साथ रहने के लिए, ये घर बसाने के लिए हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको बहुत मानते हैं, और आपको इतना मानते हैं ना जैसे गुरु की तरह पूजनीय। मैंने एक बार ये भी बोला अभी रीडिंग के शुरू में कि ऐसा एक रिश्ता हमको दिखाई दे रहा है जो कि एक दूसरे को पूजते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली रिस्पेक्टफुली पूजना, प्यार से पूजना जिसको बोलते हैं,
ब्यूटिफुल। चलिए फुल एनर्जी को देखते हैं। फुल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुल? फुल बोले तो यहाँ पे ऐसा होता है कि समवन वेरी मैच्योर। एक मीनिंग, फुल का 2-3 मीनिंग है, मैं मानती हूँ। एक मीनिंग यहाँ पे जो सब कोई कहता है कि फुल इज़ एन इनोसेंट लिटिल इडियट टाइप ऑफ एनर्जी, जो कि कोई भी सिद्धांत ले लेता है बिना सोचे, बिना समझे, बिना ज्ञान प्राप्त करके। बट सॉरी कैमरा थोड़ा हट गया। ओके तो यहाँ पे फुल एनर्जी मुझे जो लग रहा है ना, ऐसा कोई इंसान यहाँ पे है, या तो फिर आपके पार्टनर आपको इतना मानते हैं कि आप अगर बोले ना कि आंख बंद करके कूद जाओ, तो आप वो कूदने के लिए भी तैयार है। योर पार्टनर डजेंट यूज़ देयर माइंड या देयर ब्रेन सो मच, जहाँ पे आपकी बात ख़त्म होती है वहीं पे उन लोगों की दुनिया ख़त्म होती है। देखिए ये स्टोरी वाइज वर्सा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि यू आर अ कैंसर एंड योर पार्टनर इज़ अ लियो एंड अ क्यूरियस कॉम्बिनेशन। इट कैन ऑल्सो हैपन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ झेला है। देखो यहाँ पे लियो एंड एरीज का ही साइन है, बिकॉज दीज आर वॉन्ड साइन। वॉन्ड्स आर फ्रॉम लियो, एरीज, सेजिटेरियस, और यहाँ पे कप्स आर फ्रॉम कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इसीलिए मैंने बोला कि इफ़ योर पार्टनर इज़ अ लियो एंड वो बहुत बैकग्राउंड से ऐसे आते हैं कि बहुत बैडली ट्रीटेड बैकग्राउंड ऐसा है, तो वो आपको बहुत मानते हैं, या तो फिर वाइस वर्सा हो सकता है। प्लीज़ जैसा आपको मैचिंग हर कर रहा है वैसा ही लीजिए। फूल यहाँ पे कौन है, कैसा है, किसका एनर्जी है फुल? ओके, हाँ, ब्यूटिफुल, अ मैरिज रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, मैंने ऐसे ही बोला ना कि आपकी बात या तो फिर आपके पार्टनर के लिए आपकी बात ही आखिरी बात, या तो फिर आपके लिए आपके पार्टनर की बात ही आखिरी बात। शादी पे यहाँ पे बहुत कमिटमेंट, बहुत कुछ, मतलब कोई एक बंदा यहाँ पे है जो उतना सोचते नहीं है। मे बी देर इज़ अ लिब्रा कम्बिनेशन, जिमिनाई लिब्रा एक्यूरियस। मैंने यहाँ पे बोला था कोई जिमिनाई लिब्रा एक्यूरियस है, तो इट इज़ लिब्रा। यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट कार्ड आ गया है, जस्टिस इज़ फॉर लिब्रा। यहाँ पे कोई एक जजमेंट हो रहा है, कोई किसी की ना पुनर्जन्म की यहाँ पे एक कहानी एंड हो रहा है। मे बी लास्ट बर्थ में आप लोगों का मिलना नहीं हुआ था, एंड नाउ इस जन्म में ऊपर वाले ने आप दोनों की दिल की तकलीफ मिटा देने के लिए दोनों की मिलने की बंदोबस्त कर दिया है। मे बी इट इज़ अ पैचअप स्टोरी, मे बी हो सकता है। येस, इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। समवन हु इज इन लिब्रा पोजिशन, जिनका चार्ट में लिब्रा हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन, एंड द हार्मेट, दिस इज वर्गो। हार्मेट इज दी वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे कोई वर्गो एनर्जी है। यहाँ पे अगेन इट्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत फायरी साइन है, बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट का घूमना, जबकि आप हो पानी तत्व की, जल तत्व की। इसीलिए यहाँ पे शादी का कमिटमेंट दिखाई दे रहा है बिटवीन अ फायर एंड, देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, एक का जो कम्बिनेशन है दैट इज एक्यूरियस एंड लियो, another can be Virgo, Libra and Cancer combination, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो जो भी है, और कोई एक है यहाँ पे बहुत अपने अंदर ही समाये हुए हैं, बहुत अंदर समाये हुए हैं, या तो फिर कोई एक यहाँ पे शादी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। यस, देयर इज़ अनदर स्टोरी कमिंग। यहाँ पे लग रहा है कोई शादी को बचाने के लिए, या फिर कोई और एक एनर्जी का आना जाना, उनको कुछ संदेह होना, उनका दिमाग में कुछ चलना, या तो फिर शादी को बचाने के लिए कोई हद तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। मे बी फॉर बिग एक्सटेंट तक जाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। इसीलिए यस, क्यों ये डिसीजन ले रहे हैं? क्यों? बिकॉज आपको वो एम्प्रेस की तरह पूछते हैं। आपके पार्टनर के लिए आप ही पेंटिकल हो, आपके पार्टनर के लिए आप ही एम्प्रेस हो, आपके पार्टनर के लिए आप ही लिब्रा हो, एंड आपके पार्टनर के लिए आप ही क्वीन ऑफ कप्स हो, 2 ऑफ कप्स हो। मतलब एवरीथिंग इज़ यू एंड यू, और आपके लिए भी आपके पार्टनर सब कुछ है। तो यहाँ पे अगर कोई चुपचाप भी थोड़े दिन के लिए बैठ जाते हैं, अंतरात्मा के साथ कनेक्शन भी करने का कोशिश करते हैं, तो दूसरा पार्टनर पूछता है क्या हुआ, इतना क्यों चुप हो, क्या हुआ है, ऐसे टाइप का। तो दोनों के बिना अधूरा है आप दोनों। चलिए एस ऑफ अर्थ को देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। देखते हैं कोई एक शुरुआत है यहाँ पे। एस ऑफ अर्थ मतलब कोई एक शुरुआत, नया चैप्टर की शुरुआत है।
तो क्या शुरुआत हो रहा है? ओके, कोई टेंशन वाला माहौल की ख़त्म हो रही है यहाँ पे, कोई टेंशन वाली माहौल, कोई टेंशन वाली एक एपिसोड की ख़त्म हो रही है। मुझे जो लग रहा है जगलिंग हो रहा था, कोई यहाँ पे जगलिंग कर रहे थे दोनों रिश्ते के बीच में। ओके, पैसे का यहाँ पे बात चल रहा था। यस, स्लीपलेस नाइट्स, माय गॉड। थर्ड पार्टी का एक्सपेक्ट, मतलब समवन इज़ गेसिंग कि मेरे पार्टनर का ना थर्ड पार्टी है, बट दैट इज़ रॉन्ग। यस, दैट इज़ रॉन्ग। या तो फिर किसी ने छोड़ दिया अपनी शादी को दाव पे लगाना। ओह ओके ओके, एक सेकेंड, स्पिरिट मुझे कुछ और बोल रहा है। ओके, स्पिरिट बोल रहे हैं कैंसर, कर्क राशि, आपके दो रिश्ते हैं। एक है शादी वाला और एक है प्यार वाला। आपने प्यार करके ही शादी किए थे, बट समहाउ जो उससे पहले का प्यार था उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिए थे अपने आप को। मतलब जिसके साथ प्यार हुआ था ना, मन का शादी जिसको कहते हैं, वो वाला आपका एक्सटेंड नहीं हुआ। मन का शादी था शायद लिब्रा के साथ या तो वर्गो के साथ, और जिसके साथ अभी प्रेजेंट में शादी हुआ है दैट कैन बी लियो एंड एक्यूरियस कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप कुंभ लग्न के भी हो सकते हो। अगर आप कर्कट राशि और कुंभ लग्न के हो तो अगर आपकी वाइफ का भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही कुछ है, या तो फिर आपका हस्बैंड का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है कि लियो एंड एक्यूरियस का, तो आप में से किसी एक का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है जहाँ पे लिब्रा एंड वर्गो बहुत ही प्रोमिनेंट में है। एक थर्ड पार्टी, और किसी को ना पता है, यू नो व्हाट, अब दोनों में से किसी को सब कुछ पता है, या तो फिर दोनों को ही पूरा कहानी पता है। इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी वाला रीडिंग आ रहा है ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सारी दुनिया क्या थर्ड पार्टी में है? किसी को एक के साथ ऑनेस्टी के साथ रहना, हाँ, इसी का आना बाकी था। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं एक्चुअली कर्कट राशि, आप अपना कर्मा का बैलेंस कर रहे हैं। आपने जिससे प्यार किया उसको आपको नहीं मिला, और जिसके साथ अपनी शादी किया वो है आपका कर्मा बैलेंसिंग। पिछले जन्म का कुछ आप उधार लेके गायब हो गए थे, वही उधारी चुकता करने के लिए इस जन्म में आपको ये वाला डेविल एनर्जी पे आना पड़ा। यस, यू आर इन द डेविल एनर्जी विथ योर पार्टनर, मैरिड पार्टनर आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे शादी जिसके साथ हुआ है उस पार्टनरशिप आपका डेविल एनर्जी का है। इट कैन बी द कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, क्योंकि डेविल कार्ड कैप्रिकॉर्न को दर्शाते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग गोइंग फॉर द कार्ड वाइज, तब आपका कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकते हैं। नहीं तो कोई एक डेविल एनर्जी पार्टनर के साथ है जो कि पास्ट लाइफ कर्मा को, अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करने के लिए आए हैं, और वो आपका मैरिटल स्टेटस है। आपका जो प्यार वाला ज़िंदगी है जहाँ पे आपकी काफ़ी आज़ादी है, छूट है, प्यार है, रेस्ट्रिक्शन बोल के कुछ नहीं, जो मर्ज़ी बोलो, अपना ज़िंदगी जियो जैसे करने, वो वाला ज़िंदगी आपने जी नहीं पाए कम्प्लीटली। वो आपका कमिटमेंट अधूरा रहेगा। मे बी नेक्स्ट जन्म में आपको वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो वाई दिस डेविल एनर्जी इज़ हियर, वाई दिस डेविल एनर्जी इज़ हियर। डेविल एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है बताइए? डेविल एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है? डेविल एनर्जी क्या कर रहा है यहाँ पे? प्लीज़ बताएं, डेविल एनर्जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डेविल एनर्जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपकी ये जो रिश्ता है ना, इसमें सिर्फ पैसे की परवाह है। मतलब आप उनको पैसा दे तो वो चुप, वो आपको पैसा दे तो आप चुप। यहाँ पे कुछ प्यार का लेन देन नहीं है, बस बसाना है। बसा लिए घर, बच्चा होना था, बच्चा हो गया। अभी ज़िंदगी भर सोसाइटी, अपना समाज, इसके सामने हम पति पत्नी बन चुके हैं, इसको खींचते रहो। तो पैसे का कमी होता है तो ही दोनों को नॉक करता है। अरे पैसा नहीं दिया, महीने का राशन नहीं लाया, अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो। बट आप दोनों ही बहुत अच्छा कमाते हो, ये भी सही है। दिल की दर्द दिल में ही रह गया। एक गाना था ना, बहुत पुराना एक गाना था। मेरा गले का हालत बहुत ख़राब है, फिर भी मुझे गाना गाने का बहुत मन करता है।
वो गाना था दिल की अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये वाला गाना। चलिए स्पिरिट का एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। फरवरी का 15 से 21 का एनर्जी है आपका। अभी एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्पिरिट से। क्या बोलते हैं स्पिरिट आपका, आपके बारे में? स्पिरिट प्लीज़ कुछ अच्छा ब्लेसिंग दे दो कर्कट राशियों के लिए। कैंसर के लिए एक अच्छा सा ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट। स्पिरिट एक अच्छा सा ब्लेसिंग दे दीजिए कैंसर के लिए। कैंसर के लिए एक अच्छा सा ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। कैंसर के लिए एक अच्छा सा स्पिरिट ब्लेसिंग दे दीजिए। ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ कैंसर के लिए। कैंसर के लिए अच्छा सा ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। वाओ, phase and cycles. There is a beginning with every ending. Illusions are revealed and released. Exactly. Wow. देखो आपका ये जो रिलेशन था जिसके साथ आपका दिल का कनेक्शन, देखो ये कोई भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है ये वाला आपका जो है ना, ये वाला पोर्शन, लियो एंड एक्यूरियस वाला कॉम्बिनेशन, मे बी ये वाला आपका शादी का है, और लिब्रा वर्गो ये वाला ना आपका प्यार का है। तो यहाँ पे जो भी रिलेशन है एक आपका ख़त्म हुआ तभी जाके एक नया चैप्टर आप शुरू कर पाए, और हर एक चैप्टर आपके लाइफ में आए हैं कुछ ना कुछ इल्यूशन को कवर करने, रिवील करने, कुछ सच्चाई उगलने और कुछ झूठ का सामना कराने। तो आपको हमारे लाइफ में हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। तो वो लोग कुछ प्ले करने के लिए आता है। जैसे आपका ज़िंदगी में अगर कोई आए तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको कुछ जताने के लिए आ रहे हैं, कुछ मैच्योरिटी देने के लिए आ रहा है, यही सब। तो जब जो चला गया, एन एंडिंग इज़ ऑलवेज हैव अ बिगिनिंग। तो वही बोल रहा है, एक बिगिनिंग हर वक्त एक एंडिंग के साथ ही आते हैं। उस इल्यूशन को वो कोई इल्यूशन को आपके सामने खुलने के लिए आते हैं, लाते हैं। तो इसीलिए ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर, बहुत कुछ आप जान पाओगे, बहुत सारी इल्यूशंस खुल जाएंगे और बहुत सारी आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सो कैंसर फरवरी में 15 से 21 तक का एनर्जी ऐसा ही है। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।